ओके, अब ब्यूटीफुल थ्योरम क्वाड्रिलेटरल में दिखेगा, जबकि दिस इज ए ट्राइंगल बेस। आपका देखिए जरा थ्योरम पड़ेगा इधर, मिड पॉइंट थ्योरम। थ्योरम क्या है? इन ए ट्राइंगल द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। देखिए ये देखिएगा, दिस इज ट्राइंगल ए बी सी इन ए ट्राइंगल। इधर देखिए पहले, अब मुंह बंद कर दीजिए। इन ए ट्राइंगल द लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट आपका ना देखो, दिस ये लाइन सेगमेंट, ये दिस इज ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू में, ये आगे देखो, दिस इज द मिड पॉइंट। ये डी एंड ई ये आपका मिड पॉइंट है, एंड दिस इज आल्सो द मिड पॉइंट। अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड इस देखो इस पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। इसका मतलब क्या हो गया कि गिवन में अगर आप देखेंगे, देखिए इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC and D and E are the midpoints of, इसमें लिखा हुआ देखो एनी टू साइड, ये देखो एनी टू साइड, वो एनी टू साइड्स आपका देखो AB एंड AC है आपका, देखो ये पैरेलल आपका, ये देख लीजिए। टू प्रूफ में आपका देखो ना क्या बोल रहा है कि ना दैट लाइन सेगमेंट इज, इसका मतलब DE इज पैरेलल टू आपको BC करना है, एंड सेकंड DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC करना है। अ लाइन सेगमेंट पैरेलल टू वन साइड है आपका, देखो जिसको आपने थर्ड साइड का, एंड ये लाइन जो सेगमेंट जा रही है, these are आपका ना गोइंग फ्रॉम द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC आपका नाउ, और ये आपका नाउ दिस लाइन सेगमेंट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, इसको उन्होंने थर्ड साइड लिया है। जब एनी टू साइड वो हो ही गए तो थर्ड साइड, और आपका नाम दिस D विल बी हाफ ऑफ BC, आपको ये लिखा हुआ देख लीजिए, गिवन भी आपका लिख दिया है और आपका वो भी आपका लिख दिया आपका नाम जी। अब क्या करूं, कंस्ट्रक्शन की जरूरत, अगर मिड पॉइंट थ्योरम आपको स्कूल में पढ़ा दी हो तो क्या उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया जी? पढ़ाया नहीं? अभी देखता हूं आपका ना, देखो दिस, ठीक है, तो आपका ये दिस और D and E आर द मिड पॉइंट्स, ये आपका D आर ज्वाइंट, इसको ज्वाइंट भी कर दीजिएगा क्योंकि उसी में दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। अब आप करेंगे, सबसे बड़ी बात है कि आपका कंस्ट्रक्शन आप करेंगे, उधर उसमें भी देख लीजिएगा आपका नाम। आप क्या करेंगे, इसको देखो, प्रोड्यूस टू D टू प्रोड्यूस D टू F, इसको F तक आप प्रोड्यूस कर दीजिएगा आपका नाम, देखो एंड सच दैट आपका देखो DE इज इक्वल टू आपका EF होना चाहिए, यानी कि ये देखो ये और ये फेस आपकी दोनों ये होनी चाहिए आपका नाम। उसका मतलब अब आप क्या करेंगे, ज्वाइन F विथ C। उन्होंने क्या किया ये चेक कर लीजिए, वो जो डॉटेड लाइन आपका E टू F और F टू C देख रहे हैं आपका नाम, ये कंस्ट्रक्शन है। आपने DE को इधर प्रोड्यूस किया टिल F तक, and the length of this EF must be equal to DE, and then after that you have joined this F with C। देखिए आपका जी। अब आपको क्या लग रहा है, क्या करें बताइए?
प्रूफ में in triangle ABC, D and E are midpoint of आपका नाम AB and AC. ये तो आपको गिवन में आपको लिखना ही पड़ेगा। देखो उन्होंने नहीं लिखा तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि गिवन के बेस पे आप करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, देखो AD is equal to आपका नाम देखो दिस इज DB and AE is equal to आपका नाम देखो दिस इज AC। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बाद में आप साइड में लिखे उससे बेटर है आप पहले इसको लिखते हैं आपका नाम जो गिवन है। गिवन स्टेटमेंट के हिसाब से ही हमने काम करना है। अब आपका देखो आपके जो कॉपी जो आप देख रहे होंगे अपने स्कूल टीचर की, देखो उन्होंने यहां से स्टार्ट करा होगा इन ट्रायंगल। देखो आपका ADE एंड इन ट्रायंगल ADE, तो आपका नाम A से D की तरफ तो नाम CAF। ये देखिए तो देखो AE इज इक्वल टू EC। देखो ये जैसे क्योंकि E इज द मिड पॉइंट, उन्होंने ये भी नहीं लिखा होगा लेकिन मैं इसको दिखा रहा हूं आपका। देखो ये मैंने इतना बड़ा रीजन दे दिया है और इक्वेशन नंबर आपका देखो 3 रीजन मैंने दिए हैं। कहां काटेगा तो मार्क्स। ये देखिए E इज द मिड पॉइंट आपका देखो ये गिवन में दिया हुआ। इक्वेशन नंबर 2 पे मैंने पहले ही आपका कंक्लूड कर दिया। एंगल 1 इज इक्वल टू देखो एंगल 2, दिस इज द ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दैट्स वेरी फाइन। और उसके बाद आपका ना देखो DE इज इक्वल टू नाउ EF। देखिए यहाँ DE इज इक्वल टू F। अरे देख नहीं रहे कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, बाय कंस्ट्रक्शन। तो देखो तो देयरफॉर आपका ना देखो ट्रायंगल ADE, देखो ट्रायंगल ADE इज कॉन्करेंट टू द ट्रायंगल CEF बाय साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी। बार बार याद दिला रहा हूं, इसको ऊपर लिख करके इन दोनों को नीचे साइड को लिख करके यहाँ साइड एंगल साइड को बिल्कुल मत लिखिएगा। दो साइड ऊपर और इसको नीचे लिख करके तब भी आप साइड एंगल साइड बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि देखो साइड एंगल साइड इसको आप पहले लिख सकते थे। यू कैन राइट इट अप नाउ अर्लियर, इसको पहले लिखा, इसको फिर उसके बाद आपको एंगल लिखना पड़ेगा और फिर आपको नाम बताओ इसको ये, क्योंकि E इज द मिड पॉइंट है तो आपका दोनों बराबर हो जाएंगे। E इज द मिड पॉइंट है तो आपका AE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC आपका नाम है। इट कैन गो हियर, इट कैन कम हियर, ये दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये आपका बीच में ही रहेगा, तभी आप साइन एंगल साइन की कॉन्फ्रेंस लगाएंगे। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। उनको तो गलत करने थे यार, वो तो नवाब है। एक मिनट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होगा? सी कहां होगा? सी तो इतना बड़ा एंगल है, BCF इज ए सी। सर आप एंगल सी, आप अगर एंगल सी, अगर वो गधा होगा मास्टर नहीं है फिर आप एंगल ए को तो एंगल ए तो टॉप में आपका देखो। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आप एंगल ए लिखो या एंगल ABA आपका लिखो या एंगल DA लिखो, वो एंगल सेपरेट। लेकिन सी को आप अगर आपने गलती से एंगल सी इज इक्वल एंगल ए इज इक्वल आपने ऑल्टरनेट इंटीरियर कर दिया तो फिर आपके टीचर को भी सर ये पूरा एंगल सी इतना बड़ा एंगल है सर, हाउ कैन यू राइट दिस? आइदर ही इज ए फूल, कंप्लीटली फूल। देख लो आपके सामने में कहीं देख आपके, ये कैसे लिख सकते हैं आप इसको एंगल सी? एंगल सी तो यहां तक है, देख लीजिए। बारह अब यहां पे बात आती है उन्होंने इसको ऑल्टरनेट एंगल लिखा कैसे? या तो उन्होंने यहां स्पेसिफाई किया होता बाय कंस्ट्रक्शन में कि आपका ज्वाइन जो हमने लिखा F इज C, या वो लिख देते DB इज पैरेलल टू CF। सर जब तक आप पैरेलल नहीं दिखाओगे
कोई माइका लाल अगर इसको आपका ऑल्टरनेट एंगल दिखा रहा ना, तो मेरा जैसा मास्टर कान के पीछे बजा बजा के उसके कान बंद कर देगा। यहां जब तक ये स्पेसिफिकेशन नहीं होगा आप बच्चों को गलत पढ़ाते हो क्या? ये देखिए, नहीं बोलिए आप, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बोलिए सर ये आप गलत बोल रहे हैं। क्या उन्होंने ये दिखाया हुआ आपको एंगल है इज इक्वल टू, जो आप मुझे कह रहे हैं एंगल ECF लिखा हुआ, क्या उन्होंने यह स्पेसिफाइड किया है कंस्ट्रक्शन में? बिना कंस्ट्रक्शन के करा है? प्रूफ के अंदर आप कंस्ट्रक्शन लिख ही नहीं सकते हैं। अरे सर एक्स्ट्रा मार्क हो या एक्स्ट्रा मार्क का बाप हो, बच्चों को गलत आप कैसे पढ़ा सकते हैं? एक्स्ट्रा मार्क को आप क्या, मेरे पास भी तो या कहीं एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे, देखो आपका ना बिना यहां स्पेसिफिकेशन के आप कैसे लिख दे रहे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी? यही आपके स्कूल वालों की तालीम है। ये देखिए, ये इसको सर जब तक आप पैरेलल नहीं दिखाओगे तब तक किसी का बाप नहीं लिख सकता। अब इतना बड़ा ये तो मेरा तो, ये तो नेशनल चैनल जाएगा थोड़े दिनों बाद। जब तक ये पैरेलल ही शो नहीं है तो ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बन सकता है? आप मुझे ये बताइए ना। और ये यहां स्पेसिफाइड ही नहीं है कहीं नहीं। आपके सोचा कंस्ट्रक्शन भी नहीं, कैसे आपका मतलब कोई थ्योरम ही नहीं करा दे रहा है और कोई थ्योरम करा रहा है। और ये जबकि मिड पॉइंट थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना, आगे जाकर के इसी ने लगना है आगे एक्सरसाइजेस में, डायरेक्ट आप लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। वेरी सैड। मोदी साहब ने तो नया एजुकेशन सिस्टम, नया एजुकेशन पद्धति कर करके साला रेड मार दी है इस हिंदुस्तान की। और कोई मोदी साहब थोड़ा बना रहे, वो जो IAS बैठे हुए उधर इतने बड़े बड़े जो एजुकेशनिस्ट, उनको शर्म नहीं आती होगी? हम लोग के वीडियो देख लिया करो। तो यहां स्पेसिफिकेशन नहीं है, आपसे मेरा कोई बैर नहीं है सर। अब आप देखो, ये हो गया, ये आपके दो ट्राइंगल आपके पास। इसका मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल को कट करके इसके ऊपर रख दूं, समझ लीजिएगा, तो D विल ओवरलैप टू आपका नाम देखो EF, देख रहे हैं, और इसमें से ये वाली साइड इसको या इसको ये इसको ओवरलैप कर जाएगी, ये इसको ओवरलैप करेगी और ये साइड इसके ऊपर आ जाएगा, तब कॉन्करेंसी आपकी होगी। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर ये भी नहीं कराया, तो फिर धन्यवाद उन लोगों को कहना कि तुम लोग जैसे मास्टर रहोगे, पता नहीं कहां कहां से ऐसे नया भीरे ले आते हैं आप लोग के स्कूलों में। बाई CP सिटी, ये देखिए, अब मैंने क्या किया, जब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल मैंने आपका देखो ना, ये कॉन्क्रीट कर दिया इधर इधर, ये यहां, ये देखो, ये और ये आपका देखो ना, तीनों, ये दोनों तीनों का मतलब ये तीन कट मार दिए, तो CP आपका ना, CPS CT में आपका देखो ये इसके इक्वल कर दिया। ये आगे काम आएगा, अभी आपका देख लीजिएगा, ये हो गया। और उसके बाद देखिएगा आपका एंगल, देखो एंगल ADE इस इक्वल टू, देखो आपका ना एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल EFC बाई CPC। एक बार में हम दो चीजें आपका प्रूफ कर रहे हैं CPC के। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो मैंने इक्वल कर दिया, देख लीजिए, ठीक है, क्लियर है? अब आप करते ना, इसके बाद थर्ड पैरामीटर पे आइए, देखा वहां पे AD इज इक्वल टू आपका D। अगर देखिएगा इक्वेशन नंबर 1, ये आप जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये की बन दिया मतलब। इसके बाद हम जैसे पढ़ाने वाले लोग बेवकूफ हो गए फिर, जो इतना स्पेसिफाइड करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, इतना एक्सप्लेनेशन के साथ। यही तो हो गया इतनी मेहनत जो हम कर रहे हैं। और ये देखो AD इज इक्वल टू आपका नाम देखो CF, ये देखिए आपका नाम प्रूव्ड एबव।
ये आपका या इक्वेशन नंबर आपका नाम देखो दिस इज 3 AD इज इक्वल टू DB, यहां से मैंने पिक किया देखो, और AD इज इक्वल टू CF यहां से AD, तो देखो आपका कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर ये 3, इक्वेशन नंबर 3 आपका देखो ये दिस इज फॉर AD, ये आपने AD किया, तो देखो AD इज इक्वल टू आपका AD हो गया, AD की वैल्यू आपका देखो DB, और ये इज इक्वल टू देखो DB इज इक्वल टू CF। देखिए ये ट्राइंगल्स का अगर आप लेआउट देखिए, दिस इज ये ऐसे लेआउट था देखो, A B E आपका F, ये C था आपका, ये डॉटेड लाइन में था देखो आपका, ये कंस्ट्रक्शन में आपने ये किया था, E पॉइंट आपका मिड पॉइंट था ये आपका, और ये देखो आपका ना दिस वर्टिकल एंगल था इसके भी आपने, और जब आपने इसको कर लिया इसके बाद देखिए आपका ना ये CPCT में हमने क्या किया, इसको आपका ये इसके बराबर कर दिया, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका, अब देखो DB इज इक्वल टू CF, ये आपका 1 2 3 4, ये देखो आपका 5 आ, और देखिए एंगल ADE इज इक्वल टू देखो एंगल EFC, ये अगर देखिएगा ये आपका देखो 4 है, इन दोनों को लेकर के आप साथ चलिए, अब पोजीशन आपकी देख लीजिएगा, ये देखिए कोई बात नहीं, इसको 6 कर देते हैं, उसको आपका बिल्कुल थैंक यू आपका E, ये देखिए अब ये पोजीशन है आपका देखो, दिस इज द D, ये आपका देखो B, ये आपका देखो C, ये आपका देखो F, और ये आपका देखो E, और ये आपका कंस्ट्रक्शन में आपका ये बराबर आपने किया, ये आपका देखो ना, और ये कंस्ट्रक्शन देखो DB इज इक्वल टू देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये रिजल्ट आपका मैंने यहाँ पे आपको दे दिया, ये रिजल्ट आ गया, और अब देखो ठीक हो गया, देख रहे हैं आप, तो क्या नजर आ रहा है आपको इसमें, ये जो फिगर बना कर AD इज इक्वल टू, बताइए AD इज इक्वल टू आपका देखो, ये अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे ले जा दो, ये देखो आ रहा है, ये देखो जी, जहां ये देखो, ये जब आप यहां पे लिखे इफ आपका नाम इट आपका, इफ दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, देखिए आपका ऑल्टरनेट, तो देयरफॉर आपका नाम देखो दिस इज द, ये AB, बल्कि आप AB क्यों करते हो, आपका AD इज पैरेलल टू आपका नाम देखो CF, ये वाला ये AD ये पैरेलल टू CF हो जाएगा। मैंने हल्का सा ट्विस्ट, मैंने यहाँ पे मेरा ये देखो, मैं इसको अगर फॉर AD यहाँ लिख देता हूँ, अब देखो आपका ये तो इसी के रास्ते में है ना, ये देखो D तो आपका मिड पॉइंट था ना इसका, तो देखो ये इसके पैरेलल हो गया आपका नाम देखो, क्लियर हो गया, जब AD इज पैरेलल टू आपका देखो CF आपका ये हो गया, तो ना तो देयरफॉर BD इज पैरेलल टू, ये भी आपका CF हो सकता है, क्योंकि देखो D is the midpoint of AB, AB का midpoint है, एक ही बन जाता है AD, ये दोनों देखो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ये आपका देखो ये ऐसे आ रहा है, ये देखो ऐसे, दिस इज द, जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका देखो ना दिस नहीं है ऐसे, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर इफ लिखा हुआ आपने देखो, इफ दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपका नाम, इसका मतलब दिस इज पैरेलल टू AD इज पैरेलल टू CF हो गया, तो जब AD इज पैरेलल टू CF हो गया, तो आपका देखो ना दिस इसको मैं 6 कर देता हूँ, 6 7 आपका देखो ये हो गया, तो ये भी आपका देखो 8, D इज द मिड पॉइंट, D उसी में मिड पॉइंट है, इसको आप देखो आगे ले लोगे आपका देखो ना ये, तो ये भी आ जाता है आपका, तो इसलिए AD जब पैरेलल टू CF होगा, तो BD भी इज पैरेलल टू आपका क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा, तो BD इज पैरेलल टू CF हो जाएगा, तो देखो BD इज इक्वल आपका क्या है, CF तो आपने करा ही लिया, इसका मतलब देयरफॉर
बी डी इज पैरेलल टू सी एफ, ये आपने देखो प्रूव्ड एबव, और आपका देखो ये था। अब पोजीशन ये आ गई, ये देखो, ये देखिए, दिस इज डी, दिस इज बी, दिस इज सी, ये दोनों आपके पैरेलल हो गए, तो दोनों पैरेलल हो गए और ये आपका इक्वल भी हो गए, आपका नाम देखो, तो देयरफॉर बी डी एफ सी इज अ पैरेलल। अभी पैरेललोग्राम हो गया, इसका मतलब देखो आपका क्या हो गया, बी सी इज पैरेलल टू डी एफ एंड बी सी इज इक्वल टू डी एफ, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब कि पैरेललोग्राम में पहले ही आपका क्या होंगे, पैरेलल होंगे और फिर ये आपका इक्वल होंगे। तो क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू डी एफ हो गया आपका। अब आपका डी एफ, तो बी सी इज इक्वल टू डी एफ, अब देखो डी एफ बीच में देखो ई पॉइंट है, इसको क्या लिख सकते हो, डी ई और प्लस ई एफ, ये देखिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, देखो ई इज द मिड पॉइंट, ये आपका क्यों, ये बाई कंस्ट्रक्शन, डी और प्लस ई, इधर 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 यहां देखो, तो बी सी इज इक्वल टू डी और ई एफ की जगह में भी आप क्या करेंगे, आपका ना डी लिख देंगे। बाई कंस्ट्रक्शन आप लिखा हुआ, तो आप करो, तो बी सी इज इक्वल टू 1D इन 1D 2D, हो गया, तो डी ई इज इक्वल टू आपका 1/2, तो क्या बोला था उसने, जरा देखिए, इन ए ट्राइंगल, वो देखिए आपका नाम, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, पैरेलल टू द थर्ड साइड, आपका देखो दिस BC is parallel to आपका नाम this here और ये आपका half of it आपका, this is ये आपका जी। अब आप देखिएगा आपको इसमें क्या क्या कमी है सर, वहाँ नहीं आप मुझे बताइए, नहीं तो पर्पसली क्या होता है कि लोग कहते हैं, उन्होंने कहा यार मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कोई भी टीचर किसी भी चीज़ को, किसी भी स्कूल का अगर बच्चों को पढ़ा रहा है, वो एक छोटा सा सवाल भी करवाता है तो कम से कम उसमें थोड़ा सा पैशन रखें और सही ढंग से उनको कराइए। आप कंस्ट्रक्शन नहीं लिख रहे और आप उसको वहां एंगल ए आपका एंगल सी कर दे रहे हैं तो वो गलत है, वो कंस्ट्रक्शन में आपको शो करना पड़ेगा, या तो कंस्ट्रक्शन में। और देखो मैंने कंस्ट्रक्शन, मैंने तो AD इज इक्वल टू सी आपका दोगे, AD इज इक्वल टू सी, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट करने के बाद मैंने तब इनको इक्वल किया, देखो आपका ये देखिए आपको, ये मैंने यहां इक्वल किया और उसके बाद तब मैंने इसको देखो, ऑल्टरनेट एंगल तो तब आएगा ना ये जब ये पैरेलल इसको होगा, या अगर पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल होगा, ऑल्टरनेट एंगल है तो पैरेलल होगा, दोनों चीजें हैं आपका, समझ लीजिए आप। तो देखिए कहां दिक्कत है बताइए, कहां गलत किया उन्होंने इसमें है? हाँ ये दिखाइए जरा, चैनल को दिखवा लीजिए, लाइए जरा दिखाइए तो, साइड एंगल है साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल लिया हुआ है इन्होंने। अब इन्होंने एंगल साइड एंगल अगर ये लिया हुआ है तो ये कहां से, इन्होंने एंगल और साइड कौन सी लिया इन्होंने, वो गलत शो कर रहा है ना, साइड एंगल शो कर रहा है पर दिखा एंगल से नहीं। देखो आपका ना एंगल आपका देखो ये कहां से, देखो यहाँ तो देखो साइड एंगल लिखा है और यहाँ क्या लिख रहा है, एंगल साइड एंगल आपका कहां से हो गया है, जब आपका साइड है, पहली गलती तो यही है। दूसरा देखो इसमें कहीं भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन कहीं भी नहीं किया, आपका देखो इसमें गिवन कहीं नहीं है, इसमें टू प्रूव कहीं नहीं है, गिवन नहीं है, टू प्रूव नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं है, और आपको ये ऐसे पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। देखो आपका ना, उसके बाद इन्होंने एंगल साइड है कहां से, आप बिना कंस्ट्रक्शन के आपने एंगल ए को एंगल सी यानी कि एफ, ये कैसे दिखाई है, कहां पे प्रूफ क्या, ड्रॉ सी एक्स पैरेलल, उनको ये बोलिए प्रूफ में और कंस्ट्रक्शन में कोई अंतर नहीं होता, कहना प्रूफ में कंस्ट्रक्शन कैसे लिखोगे, कहना
बेवड़े हो क्या? ड्रॉ CX पैरेलल टू AB एंड प्रोड्यूस EF टू मीट CX at D. उसके बाद CPCT में आपने क्या कर दिया? EF इज इक्वल टू DF कर दिया और AE इज इक्वल टू आपने CD कर दिया CF. इसका तो B इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू CD हो गया साहब आपका. बिल्कुल ठीक है. तो आपका नाम ये आपका. उसके बाद पैरेललोग्राम दिखा रहे हैं. मतलब बताइए आप पैरेललोग्राम कैसे मूर्ख लोग दिखा सकते हैं? पैरेललोग्राम कब होता है? जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये आपका पैरेलल लाइन कब होती है? जब करस्पॉन्डेंस एंगल होता है या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में भी आप नहीं लिख सकते हैं. आपका नाम देखो दस, लेकिन मूर्ख लोग करते होंगे, लिखते होंगे. अब आगे बताओ. आपकी गलती नहीं है. ऐसे मास्टरों को तो किक आउट कर देना चाहिए आप लोगों के स्कूल में. क्यों सैलरी दे रहे हैं जो बच्चों का भविष्य आपका बर्बाद कर रहे हैं? ये देखो जरा, ये दिख रहा है? जरा देख लीजिए. दिख रहा है? और नीचे ये दिख रहा है? हो गया. ये देख लीजिए. और उसके बाद देखो इधर वाले को देख लीजिए. ये आपके लिए नहीं है, ये कम से कम उन महान भावों के लिए जो क्या नाम के ऊपर बैठे हैं, एसी में बैठे होते हैं मंत्रालय में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में. उनको शर्म नहीं आती होगी क्या नाम कहते ऐसे बच्चों को ऐसा गलत पढ़ाते हैं करके. वेरी सैड. ये है देखिए आपका नाम. ये है मिड पॉइंट थ्योरम. अगर दो लाइन में मिड पॉइंट थ्योरम हो जाती तो कंस्ट्रक्शन की जरूरत ही क्या? बताइए. कंस्ट्रक्शन को प्रूफ में करा रहे हैं. गिवन आपका गायब है, टू प्रूव आपका गायब है. तो फिर इनको बोलो कि कन्वर्स में कल क्या कराओगे? अभी तो इसका कन्वर्स भी होता है. अभी करवाए नहीं तो फिर कन्वर्स भी ऐसे उटपटांग कराएंगे. बेटा कराने के लिए तो यही करा दिया मिड पॉइंट थ्योरम. जब उनको लॉजिक ही उनको क्लियर नहीं तो वो क्या आपको करवाएंगे? खाक करवाएंगे वो. बैनर इतने बड़े स्कूल के हैं आप लोगों के. आप लोगों के स्कूल तो ये गली मोहल्ले के बेचारे, इनके स्कूलों को तो कुछ समझते ही नहीं है. तो कई उसमें प्रोग्राम्स तो मैं भी जाता हूं ना. इज्जत करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके अगर स्कूल या अपने, मैं तो कहता हूं उनको कैसी एजुकेशन दे रहे हैं यार आप लोग. बत्ती बंद हो जाती उनकी. आपके तो मिले ही हैं. आपके प्रिंसिपल से तो मैं 2-3 प्रोग्राम्स में मिल ही गया. इनके स्कूल में तो मेरी बेटी ही पढ़ती थी, उसका तो बुरा हाल है. कल एटीओ हल्द्वानी तक कह रहे थे धन्य हो उस स्कूल का, आपके स्कूलों को. उनका बेटा भी आप ही के स्कूल से पढ़ा हुआ. नाम ले रहे थे उस नाचीज का, ऊंचा पुल वाले का. ऐसे मास्टर रखे हुए. मैंने कहा तुम लोग यार, तेरा भाई तो मिनिस्टर है. मैंने उसको बोला, मैंने उसको 2 लोगों के सामने, तेरा भाई तो मिनिस्टर है, तुम लोगों ने उस समय किक आउट क्यों नहीं किया उसको? मेरा कहना गलत मत पढ़ो. मेरा कुल मिलाकर के मुझे गुस्सा यार. आपका भविष्य बनाने के लिए हम खड़े हैं यार, और हम ही आपका ये भविष्य को आधार में लटका दे रहे हैं. ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है? क्यों जाते हो एनएस स्कूलों में? छोड़िए इंग्लिश मीडियम. नारायण यहाँ मैं करवाता हूँ आपके स्कूल में, नारायण इंटर कॉलेज में. कम से कम स्कूल में कम से कम जो हिंदी मीडियम के टीचर होंगे उनकी क्वालिफिकेशन भी तो बेटर ही होंगी. या कौन सा आप लोग इतने अंग्रेजी बोल ले रहे हो? ये चीज है. एनी हो, आप करिए. बहरहाल इसको करिए और इसको मारिए कल उसके सर पे, मत्थे पे. बहुत शर्म की बात है.